Never trade temporary pleasure for permanent regret. Welcome back to another session. Today I am telling about how to discard your temporary pleasure. मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ आप अपनी टेम्पररी प्लेजर को कैसे डिस्कार्ड करेंगे यानी विनाश करेंगे। इस वीडियो में बताऊंगा और बताने से पहले आपको इतना ही बता दूं, या तो आप अपनी जर्नी में शामिल हो जाओ, नहीं तो लोग अपनी जर्नी में शामिल कर लेंगे और उससे फायदा भी कमा लेंगे, आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ हाउ टू डिस्कार्ड योर टेम्पररी प्लेजर। आप अपनी टेम्पररी प्लेजर को कैसे विनाश करेंगे। देखिए, आज के डेट में बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, मोबाइल में इतना टाइम बिजी रहते हैं और लाइफ में कुछ करने के लिए प्रयास नहीं करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट भी ऐसे होते हैं जो सोशल मीडिया के पीछे भागते हैं और कुछ भी नहीं करते, और सोशल मीडिया के पीछे भागते भागते वो लाइफ बर्बाद कर चुके हैं। इसीलिए मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ हाउ टू डिस्कार्ड योर टेम्पररी प्लेजर। 7 पॉइंट बताऊंगा जो आपके लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस 7 पॉइंट बताने से पहले एक स्टूडेंट लेसन होता है। बहुत सारे श्लोक यानी पहले वेद और उपनिषद में लिपिबद्ध हो चुका है। एक विद्यार्थी के लिए 5 लक्षण क्या होना चाहिए, यानी एक स्टूडेंट के लिए 5 एडवांटेज क्या होना चाहिए, एक श्लोक में बताते हैं। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रांग तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। एक विद्यार्थी के पास 5 लक्षण होना चाहिए। लक्षण यानी एडवांटेज और एटीट्यूड होना चाहिए। पहला वन होता है काक चेष्टा, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, मतलब लाइफ को लेकर कभी कुछ करने के लिए प्रयास नहीं करते हैं, लेकिन काक चेष्टा होना चाहिए। काक चेष्टा इट मीन्स जो काव होता है ना, वो सबसे हार्ड वर्किंग होता है। आपको लाइफ में क्या बनना चाहिए, हार्ड वर्कर, यानी हार्ड लेबर आपको करना पड़ेगा। और बको ध्यान इट मीन्स व्हाट, जब बको क्या करता है ना, कुछ भी खाने के लिए प्रयास करता है, वो एक्शन मूड में रहता है, यानी सब ऑलवेज ही हैज फेस द एक्शन। और उसके बॉडी में क्या होता है, एक्शन होता है। जब एक्शन यानी कुछ भी शिकार करने के लिए प्रयास करता है, एक ही लेग पानी में रहता है और ही लेग एक्टिव मोड में रहता है। और आपको ऐसा ही एक्टिव बनना चाहिए। बको ध्यानम, आपको बको जैसे ध्यान करना चाहिए, यानी आपको एक फोकस्ड माइंडेड होना चाहिए। और उसके बाद आता है स्वान निद्रा तथैव च, मतलब एक स्वान इट मीन्स डॉग का निद्रा जैसे होता है एक विद्यार्थी के लिए, यानी ऐसे ही निद्रा होना चाहिए, यानी ऐसे निद्रा होना चाहिए जैसे वो सुबह अर्ली मॉर्निंग में उठ जाना चाहिए और कुछ भी जो भी असाइनमेंट दिया जाता है वो उसको पढ़ाई कर लेना चाहिए। स्वान निद्रा तथैव च अल्पोहारी, मतलब जो कम खाता है। कम खाने से क्या होता है, रात में नींद कम आता है और हम लोग फिट भी रहते हैं, और फिट रहते हैं तो कुछ भी काम करने के लिए हम लोग क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। इसीलिए अल्पहारी गृह त्यागी, मतलब घर को छोड़ना है। गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम, जो घर को छोड़ता है और जो पढ़ाई करने के लिए यूनिवर्सिटी जाता है, स्कूल जाता है और पढ़ने के लिए उसका इंटरेस्ट आता है, 5 लक्षण ऐसा होना चाहिए जैसे काको चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रांग तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। मतलब इस 5 लक्षण एक स्टूडेंट के पास होना चाहिए। ऐसे 5 लक्षण होता है तो देन डेफिनेटली ही कैन डू एवरीथिंग इन हिज लाइफ। और वो लोग क्या करते हैं, उन लोगों के लिए लाइफ में कुछ ना कुछ कर पाते हैं। 5 अभ्यास डाल देना चाहिए जैसे काको चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रांग तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। इस 5 लक्षण होना चाहिए। अभी आपके सामने चलते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो टेम्पररी प्लेजर होता है। टेम्पररी प्लेजर क्या होता है, गर्लफ्रेंड बनाना, लवर 2-3 रखना, उन लोगों के साथ सेक्स करना, उन लोगों के साथ घूमना, मतलब बहुत सारे अननेसेसरी यानी अनवांटेड काम करते हैं, जिस वजह से बहुत परेशान हो जाते हैं। 7 स्ट्रैटेजी बताऊंगा जो आपके लाइफ में चेंजेस लाता है। मतलब जितने सारे टेम्पररी प्लेजर होता है, सारे टेम्पररी प्लेजर को उखाड़ कर रख देता है। पहला पॉइंट होता है नेवर स्टॉप लर्निंग, मतलब लाइफ में ऑलवेज यू हैव टू ट्राई टू लर्न समथिंग। आप अपने जीवन में कुछ सीखने के लिए प्रयास कीजिए, और आप लाइफ में कुछ ना कुछ सीखेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो मेंटल एबिलिटी होता है ना, वो एक्सपांड होता है। और मेंटल एबिलिटी एक्सपांड होने से लाइफ में आप सब कुछ कर पाते हो। बात समझ में आ रहा है ना? नहीं, नेवर स्टॉप लर्निंग, मतलब जो भी कुछ सीखना है ना, पॉजिटिवनेस आपके अंदर होना चाहिए। यू हैव टू एक्वायर द नॉलेज फ्रॉम एनी वन,
मतलब जो पॉजिटिव नॉलेज होता है, नेगेटिव नॉलेज आपको लेना नहीं है। सेकेंड थिंग होता है ड्रीम बिग, मतलब आपकी सपना क्या होना चाहिए, बड़े सपने देखने वाला क्या करते हैं ना कुछ लाइफ में कर देते हैं। सो इस वजह से आपकी ड्रीम बहुत बड़ा होना चाहिए, और जो बड़े ड्रीम देखते हैं ना वो लाइफ में कुछ ना कुछ कर पाते हैं, यानी 100% नहीं करते हैं तो 50% ही कर लेते हैं। और थर्ड पॉइंट होता है स्टॉप ड्रीमिंग एंड टेक एक्शन। देखिए आप तो ड्रीम देख चुके हैं, आपको सपोज आईएएस बनना है, आपको सपोज फिल्म स्टार बनना है, जो भी कुछ आपकी वांट्स है, और वो उस वांट्स के पीछे आपको भागना पड़ेगा। यानी रात में सोकर आप ड्रीम देखेंगे तो सुबह कुछ नहीं मिलने वाला है। आपको सुबह क्या करना चाहिए, स्टॉप द ड्रीमिंग एंड टेक एक्शन। ड्रीम को बंद कर लो और उसके बाद एक्शन यानी काम में लग जाओ। कैसे हम लोग उस काम को सिद्धि करके रहेंगे, यानी काम को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। सो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और नेक्स्ट वन, यू हैव टू वर्क हार्ड व्हाट यू वांट टू। मतलब जो भी आपको चाहिए उस पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कठिन मेहनत करना पड़ेगा। जो हार्डवर्किंग होता है ना वो लाइफ में उसको सब कुछ मिल जाता है। जो कठिन मेहनत करता है ना वो लाइफ में सब कुछ पाता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को बताते हैं, जो डेडिकेटेडली काम करता है मैं उसके पास ऑलवेज रहता हूं। मतलब जो डेडिकेटेडली काम नहीं करता है मैं उसके पास कभी भी नहीं रहता हूं। बात समझ में आ रहा है ना? नहीं। और उसके बाद आता है एटीट्यूड इज एवरीथिंग। आपके पास क्या होना चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए। और एटीट्यूड इस प्रकार से आना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड इट मीन्स इफ यू हैव टू सिलेक्ट एनीथिंग यू कैन डू इट। जो भी कुछ आप सिलेक्ट करते हो ना आप उस चीजों के पीछे भाग जाते हो, यानी काम करने के लिए प्रयास करते हो। एटीट्यूड मतलब क्या आता है, पॉजिटिव एटीट्यूड आने से काम करने की इच्छा और बढ़ जाता है। So that is, attitude is everything for every human beings. So next one, find your passion. आपको पैशन की जरूरत होता है, मतलब आपकी दिलों में क्या है, आप क्या कर सकते हैं। So आप आपकी पैशन को ढूंढिए, यानी बिलीव ऑन योर सेल्फ। आपको चूज करना पड़ेगा मैं किस क्षेत्र के लिए काम कर पाऊंगा। सो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। कोई भी आपके ऊपर दबाव डालता है तो उस काम कर ले, नहीं उस प्रकार की काम मत करना। जो भी आपको चाहिए उस प्रकार की काम कीजिए। और लास्ट वन होता है ईगल फोकस। देखिए ईगल फोकस बताने से पहले आपको इतना ही बता दूं, लाइफ में दो ही चीजें होता है, और भगवान श्री कृष्ण ने भी बताते हैं, लव और लस्ट और एंगर। देखिए जब लस्ट उत्पन्न होता है, एंगर ऑटोमेटिकली, यानी जो गुस्सा जो ऑटोमेटिकली आ जाता है, क्योंकि लस्ट इस प्रकार की काम होता है, जब आपको काम भावना में लग जाते हो नहीं मिलता है तो आपके अंदर में बहुत सारे क्या आग जैसे आता है, यानी बहुत गुस्से वाले आप बन जाते हैं। उस समय में आपकी मेमोरी काम नहीं करता है। सो इस वजह से भगवान श्री कृष्ण ने कहते हैं ड्रीम देखने के बाद आपको लस्ट, ग्रीड, एंगर उसको छोड़ना पड़ेगा। लस्ट आने से क्या होता है, आपको एंग्रीनेस बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है बेटा, जो भी आपका एक्सपेक्टेशन रहता है आपको नहीं मिलता है, और एक्सपेक्टेशन होने से नहीं मिलने से आप परेशान हो जाते हो और उस एक्सपेक्टेशन के पीछे भागते हो, लेकिन काम धंधा कुछ भी नहीं करते हो। देखिए आपको बताता हूं लॉस्ट और लव में अंतर क्या होता है। लॉस्ट का अंतर ये होता है, लॉस्ट मतलब आप एक सुंदर लड़की के पीछे भागते हो, मतलब उसका जो रूप और यौवन होता है उसके पीछे भागते हो, यानी भोग विलास और इंद्र तृप्ति में लग जाते हो। जब इंद्र तृप्ति में लग जाते हो ना आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है, और केवल उसके ब्यूटी के पीछे भागते रहते हो। लेकिन वो ब्यूटीशियन जो होता है ना उसके पास 5 आप जैसे बॉयफ्रेंड होता है, आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। आप लॉस्ट के पीछे भागेंगे तो लाइफ बर्बाद हो जाएगा। और होता है लव। लव यानी एक आत्मा के पीछे आप भागेंगे। आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है बेटा। और जब आप आत्मा के पीछे भागेंगे ना लाइफ में कुछ ना कुछ आपको आत्मा से यानी परमात्मा से आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, क्योंकि आपके प्योर हार्ट होता है। आप लॉस्ट के पीछे नहीं लव के पीछे भागिए। लव कैसे होता है, यानी सोल एक सोल को मिलने के लिए प्रयास करता है, और लॉस्ट में केवल फिजिकल अट्रैक्शन होता है और कुछ नहीं होता है। आपको लव चाहिए, लॉस्ट नहीं। और लव आपके दिल में आ जाता है तो आप सब कुछ कर लेते हो। बात समझ में आ रहा है ना? नहीं। अभी लास्ट में देखते हैं ईगल फोकस। ईगल फोकस इट मीन्स भगवान श्री कृष्ण ने बताते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि एकः कुरु नंदन बहुशाखा अनंताइश्च बुद्धेय व्यवसायिनम। भगवान श्री कृष्ण ने बताते हैं आपको एक ही काम में फोकस करना चाहिए, मतलब एक ही काम करोगे
100% एफर्ट दीजिए उस काम के ऊपर, और 1000 काम करने की कोई जरूरत नहीं है। एक ही काम करो, एक ही काम के ऊपर फोकस करो। डेफिनेटली आपकी जो टेम्पररी प्लेजर सारे अराइजेस होता है ना इन योर माइंड, वो सारे टेम्पररी प्लेजर खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपकी फोकस एक ही दिशा में है और आप उस दिशा में भागेंगे तो आपको जरूर सफलता मिलने वाला है। सो इस वजह से आई विल टेलिंग यू, focus on your studies, focus on your life, focus on your goal. Don't think the temporary pleasure. You have to stop your temporary pleasure. If you are not stop your temporary pleasure will kill you. Thank you so much. फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।